जिन लोगों ने पहले ये मान लिया कि बड़ा कौन, महत्वपूर्ण कौन, पहले मैं, तो वहां समझ सकते हैं आप कि ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग जो है कहते हैं कि वो भी पूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे, उनकी भी जिंदगी में एक तरफ अंधेरा जा रहा है। दूसरे जो दूसरों के बारे में सोचते रह गए लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, पूरी जिंदगी इसका किया उसका किया सबका किया और आखिर में बेचारा खाली हाथ बैठा और सारी दुनिया ने उसको छोड़ दिया। कि जीवन चाहिए, अपना भी ध्यान रखना है लेकिन समाज का भी ध्यान रखना। उपनिषद कहता है कि जिंदगी की सफलता तो भाई बराबर में है, ना तो खाई में आप बच सकते ना पहाड़ में आप रह सकते। एक तरफ बहुत ऊंचाई और एक तरफ बहुत नीचाई, दोनों चीजों में नहीं बच सकोगे, समतल जगह में ही रहोगे। इसलिए संतुलन चाहिए जिंदगी में। मतलब यह है कि अगर तुम केवल अपने बारे में सोच सोच कर जी रहे हो, मैं मेरा परिवार बाकी दुनिया में कोई नहीं, तो कहते कि ये बहुत अधूरापन है। जिस समाज से आपने बहुत कुछ लिया उस समाज को देना फर्ज है आपका, नहीं तो कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा पक्ष शुरू हो जाएगा। वह अंधेरा पक्ष जिसके आधार पर यह कह सकते हैं तुमने पशुओं का जीवन जिया है, जो मनुष्य का जीवन होता है या देवताओं का जीवन होता है उससे तुम चूक गए। ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए जीने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं। और जिनको ये धुन सवार हो जाती है वो उसमें इतने सवार हो जाएंगे कि वो अपने बारे में नहीं सोच पाते, अपनी सेहत के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, कुछ न कुछ छूट जाता है जीवन से। दूसरी बात यह कही है कि आध्यात्मिक होना भी जरूरी है और भौतिकवादी होना भी जरूरी है। पदार्थ भी चाहिए आपको लेकिन परमात्मा भी चाहिए, नहीं तो जीवन में अशांति बनी रहेगी। तो करना क्या होगा? तो कहते हैं कि जिस तरह से आज के युग में जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी, मैटीरियल को ही सब कुछ मानने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अपने जीवन में क्या पाया? डिप्रेशन, फोबिया, निराशा, पैनिक अटैक, इतने ज्यादा अशांत, पीस ऑफ माइंड नहीं है, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, अशांति में जिंदगी जी रहे हैं। अध्यात्म का अभाव व्यक्ति को, क्योंकि देखिए रोजी रोटी की समस्या आपकी पहली है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक लेख लिखा था जिसका हेडिंग था योर सेकंड जॉब। उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारा दूसरा कर्तव्य क्या हो सकता है, तो उसमें उन्होंने कहा था दूसरा कर्तव्य तुम्हारे लिए धर्म है। कि पहला क्या है? बोले पहला तो अपनी रोजी रोटी, अपना पेट भरना, अपना परिवार, ये पहला फर्ज है। लेकिन दूसरा जो है जब तक पूरा नहीं करोगे पहले वाला अधूरा है। हार्बर्ट स्पेंसर वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा को एक नया आयाम दिया, बहुत बड़ा चिंतक हुआ। वो भी ये कहता है कि शिक्षा हो या कोई भी चीज हो, व्यक्ति को अध्यात्म साथ में जरूर चाहिए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि वो लोग जिनके जीवन में चैन की नींद नहीं है, बीमारियां हैं, अशांति है, घर में प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए जी नहीं सकते, वफादारी नहीं है, इस भौतिकवाद ने आपको ये दे दिया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास में प्यार बहुत है, शांति में रह भी रहे हैं लेकिन अभाव में है। प्रेम है, अपने रिश्तों में प्यार है, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन उनके पास अभाव है, चीजें नहीं है। दीनहीन फटे हाल होकर के जीना। एक तीसरी तरह के लोग वे होते हैं कि जो जानबूझ करके अपने आप को उस स्थिति में लेकर के चलते हैं कि उनके पास में साधन कम है, उतना ही लेते हैं जितनी की उनको आवश्यकता है, लेकिन एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ये एक बड़ी चीज होती है कि जब आप जितना साधन चाहिए उतना लिया और एक बेहतर काम करते चले गए। शरीर को स्वस्थ रखना, परिवार का ध्यान रखना, खुद की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना, उतना साधन भी जोड़ना जितने से हमारा काम चल सके, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि आपको
आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होना, भक्ति में भी सफल होना है, धर्म में भी सफल होना, समाज के लिए भी कुछ करना है, दोनों चीजों का मेल बैठा अगर जिंदगी जियो तब तुम्हारी जिंदगी पूरी होगी। तो क्या करना है इसका? कहते हैं इसके लिए आप जो है हर दिन आपको अपनी समस्याओं से जूझने के लिए एक शक्ति और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता अगर कहीं है तो परमात्मा के पास है, और पूरे यूनिवर्स में उस परमात्मा की बुद्धिमत्ता, उसके नियम काम करते हैं। तो हर आदमी को अपने आप को उस बुद्धिमत्ता से कनेक्ट करना चाहिए, खुद को, और वो ध्यान के द्वारा। ये है अध्यात्म। और साथ में कहा है कि यूनिवर्सल लॉ जो है वो सबके लिए एक जैसे हैं। तो अपनी पावर से स्वयं को रिकनेक्ट करें खुद की ताकत से और यूनिवर्सल पावर से। हर दिन अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए कि जिससे आपको और अधिक शक्ति मिले, और अपनी शक्ति को भी बढ़ा सको और उस शक्ति को भी ले सको जो सारे संसार में सर्वत्र फैली हुई। तो उसके लिए कहते हैं हर एक का पहला कर्तव्य है सुबह जागते ही वो ब्रह्म वेला जो चल रही है, परमात्मा से अपनी शक्तियां अपने अंदर खींचें, और जो आपके अंदर पहले से पावर है उसे आप चार्ज करो, अपनी बुद्धिमत्ता को चार्ज करो, अपनी शांति को चार्ज करो, अपने साहस को बढ़ाओ, अपनी निर्भयता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। क्योंकि ये सब मांगा जाता है भगवान से, और ये मांगने का मतलब होता है कि प्रार्थना, भजन, गीत करते करते आप उससे जुड़े रहें और महसूस करें कि वहाँ से ऊर्जा आ रही है। और अलग अलग चक्र हैं आपके, कहीं निर्भयता का चक्र है, कहीं प्रेम का चक्र है, कहीं शांति का चक्र है, कहीं आनंद का चक्र है, कहीं बुद्धिमत्ता का चक्र है, कहीं आपके अंदर विद्या का चक्र है। इन सब से आप जो है परमात्मा की शक्तियां अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ये एक विज्ञान है जिसको धर्म कहा जाता है या जिसको ध्यान कहा जाता है। इससे गुरु जोड़ता है। और फिर एक चीज होती है कि जब आपके किस्मत की, आपके नसीब की रिपेयरिंग होती है, और उसे करने का तरीका भी गुरु बताता है। क्योंकि नसीब में नहीं है तो रिश्ता होकर भी छूट जाएगा। नसीब में नहीं लिखा हुआ है तो आपके सुख शांति आपसे दूर हो जाएगी। तो नसीबा ठीक रह सके, नसीब को सही कर सकें, तो कहते हैं गुरु के पास जाओ। तो वो फिर यहाँ माथे पर जहां आपका नसीब लिखा है, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जहां लिखा है कि इसकी रिपेयरिंग करवाओ। और फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। एक बार ठीक कर दिया तो फिर गुरु कहता है कि अब एक काम करना, नजरिया अपना ठीक करो, तभी तुम्हारे लिए जो है नजारे बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। नहीं तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा दृष्टिकोण, तो गुरु तुम्हें विचार देता है फिर कि जिससे तुम्हारा नजरिया, सोचने का तरीका बदलना चाहिए। IQ भी और EQ भी, ये तुम्हारा बदले तो तुम्हारे जीने का ढंग ठीक हो। इसलिए 12 मिनट ही सही 12 घंटे में बैठ करके आप शांति से भगवान का नाम जपो। नहीं तो भजन कीर्तन करते करते भी उससे कनेक्ट हो जाइए, और थोड़ी देर तक अपना इतने शांत हो जाओ कि आपको जहाँ बैठे हैं खुद की होश ना रहे, और उस समय चार्ज होते रहो। और फिर आप देख लीजिए, या तो आप किसी चीज पर अपना ध्यान टिकाओगे, मतलब आज मुझे निर्भयता चाहिए, आज मुझे शक्ति चाहिए, आज मुझे शांति चाहिए, आज मुझे समृद्धि चाहिए, या फिर केवल कनेक्ट हो जाओ, जो आपको चाहिए वो अपने आप देगा। आप मांग रहे हैं वो अलग चीज है, आप तो सिर्फ उससे कनेक्ट हो जाओ। माँ बाप को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, बस आप कनेक्ट हो जाइए उससे। स्पिरिचुअली मैच्योर होना भी जरूरी माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिपक्व होना चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति किसी के भी विचार सुनने के बाद में बहक सकता है। क्योंकि जादू मंत्र करने वाले और चमत्कार बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, उनको लगेगा यही अध्यात्म है।
साथ में ये कहा गया है कि परमात्मा से आप जब बैठें, उससे अपने आप को कनेक्ट करें, तो माइंड की एक स्टेट है जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं। प्रसन्नता भी एक मानसिक अवस्था है। उस अवस्था को बना करके भगवान के दर पर बैठिए और अपने अंदर खुशी को और बढ़ा लीजिए। प्रसन्न होकर के बैठना, धन्यवादी होकर बैठना, चेहरे पर आनंद का भाव लेकर, होठों पर मुस्कुराहट लेकर के आप मुस्कुराती हुई आंखों के साथ अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए, संयुक्त हो जाइए, जुड़ जाइए और महसूस कीजिए कि उसके कृपाओं का, आशीर्वादों का प्रभाव मेरी जिंदगी में आ रहा है और मैं प्रसन्नता से भर रहा हूँ। मेरा रोम रोम प्रसन्नता से भर रहा है, मेरे चारों तरफ प्रसन्नता बिखर रही है, मेरा भगवान मुझ पर कृपा कर रहा है। कहते हैं ना कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए और हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। बहुत कुछ पाना तो किस्मत की बात है, मगर चाहो इतना कि रब देने के लिए मजबूर हो जाए। और ये तब होगा जब आप अपनी मानसिक अवस्था इस तरह की बनाए, प्रसन्नता से भरपूर होकर के भगवान के दर पर बैठिए। आध्यात्मिक रूप से आपको समृद्ध होना है। तो दो बातें बहुत ध्यान देने की है कि हम भौतिकवादी दृष्टि से तो सब जागरूक हैं, व्यक्तिवादी दृष्टि से भी अपना भला करने के लिए जागरूक हैं, लेकिन दो जगह जागरूक नहीं है। सामाजिक रूप से अपना कर्तव्य नहीं समझते। दूसरी बात है, आध्यात्मिक रूप से भी अपनी जागृति के लिए काम नहीं करते। तो ये दो जगह ऐसी हैं जहां हमारा अधूरापन चल रहा है। समय जो आप अपना निकालते हैं, आपका 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक आप दुनियादारी में उलझे रहते हैं, दुनिया के मालिक से नहीं मिलते। घर भी आपका जो बना हुआ है, तो आपने अपना ड्राइंग रूम दुनिया से मिलने के लिए बनाया है, लेकिन एक मंदिर ऐसा चाहिए जो दुनिया के मालिक से मिलने के लिए आप अपने घर में जगह निकालें, जहां बैठ करके उसका ध्यान कर सकें। दूसरी बात होती है कि आपकी जिंदगी केवल अपने बच्चों के लिए और अपना भला करने के लिए तो चल रही है, लेकिन आपके आसपास दुनिया में दुखी लोग भी हैं कोई, उनके लिए आप निर्दयी हैं। तो दया परमात्मा आपकी तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि निर्दयी पर वो दया नहीं किया करता। उससे अगर कुछ लेना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, लेने का एक ही तरीका है कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो देने वाले भी बनो। तो जीना ऐसा जीना होवे कि जीना कोई कल पाए। तो किसी जीव को भी जीव न कोई कल पाए, तो किसी जीव को तड़फाए नहीं। जीना ऐसा जीना होवे जीव न कोई कल पाए, तो मरना ऐसा मरना होवे कि मरकर फिर न आए। तो रोता था, सब हंसते थे। जिस वक्त यहां पर आया तो सब रोते हो, तू हंसता हो जिस वक्त यहां से जाए। तो बस ये है जीवन, दोनों चीजों का मेल बैठा दिया जाए। तो दो चीजें तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए और समाज को भूल गए। सामाजिक जिंदगी जी सकें, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि हर दिन जो आप सोचते हैं, आपका प्रत्येक विचार केवल आप तक रहता है ऐसा नहीं, पूरे यूनिवर्स में जाता है। वो क्रोध के विचार यूनिवर्स में जाएंगे और रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, वहां से टकराकर वापस आते हैं। क्रोध की चिंगारियां फेंकी, जिसके लिए फेंकी उस आदमी के पास गई, उसको कितना प्रभावित किया वो तो अलग बात है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में जाकर वहां से भी चिंगारियां क्रोध की आपके पास लेकर आती है और आपको और बढ़ाती हैं। क्रोध बढ़ रहा है, वासना की चिंगारियां जाएंगी, तुम्हारी वासना को और भड़काएंगे, और लोभ की चिंगारियां तुम्हारे लोभ को और जगा देंगे। लेकिन जब निर्लोभ होकर बैठोगे तो अंदर संतुष्टि आएगी, भगवान आपको भरकर रखेगा, कमी नहीं रहेगी। किसी बादशाह के दरबार में कोई एक साधु गया था,
और उसने कहा कि सुना है आप बहुत बड़े दाता हैं, बहुत कुछ देते हैं, सब कोई भी आए तो सबकी झोली भर देते हैं, तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा कोई बर्तन लाए हो? बोले हाँ लाए हैं। तो एक बर्तन था जिसके ऊपर रुमाल रखा हुआ था, उसी को नीचे करके उन्होंने गड्ढा सा बनाया हुआ था। बोले अब डालिए इसमें जो डालना। अब वो राजा जो था, बादशाह जो था, उसने अपना सब कुछ डालना शुरू कर दिया और देखते जाए कि वो उस गड्ढे में जाए और खत्म हो जाए। पूरी एक बैलगाड़ी जितना धन उठा करके डाला वो भी खत्म हो गया। और राजा बीच में रुका, उसने कहा भैया एक बात बताओ, तुम ये बर्तन कौन सा लेके आए हो? बोले कपड़ा हटा के दिखाऊं? और बोले दिखाओ। तो हटाया, वो देखा आदमी की खोपड़ी थी। बोले ये कैसी चीज है तुम्हारे पास में? बोले शमशान के पास से आ रहा था, वहां मुझे मिली और मैंने देखा जिंदगी भर ये है। जब उसकी कब्र पर भी लिखा हुआ था, बहुत बड़ा आदमी था ये, और पूरे जिंदगी धन के बारे में लगा रहा, लेकिन मैंने देखा खोपड़ी खाली है। तो मैंने सोचा आप सबको गरूर करते हो कि कोई भी आए सबको भर के भेजते हो, इसको भर के दिखाओ। अब बादशाह कहता मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बोले बस यही एक खोपड़ी सबके पास में है कि सबको भगवान भर सकता है, इंसान की खोपड़ी को नहीं भर सकता। ये तो कितना भी मिल जाए खाली रहेगी। और ऐसा बोल के हंस करके जैसे ही वो व्यक्ति चला तो बादशाह पीछे पीछे आया। बोले भैया एक बात बताओ, भर्ती भी है क्या है? बोले हाँ। कैसे? बोले आंख बंद कर और उससे अपना संबंध जोड़। जिस दिन उसने तुम्हें संतुष्टि दे दी तो थोड़ा सा पा करके भी धन्यवाद करोगे और कहोगे बहुत है, बहुत है, बहुत है भगवान, इतनी की तो जरूरत भी नहीं है जितना तू दे रहा है, और हर पल धन्यवाद करते जियोगे। इसलिए इस खोपड़ी को जो उल्टी है ना, सीधी करना सीख जाओ। ये दुनिया की चीजों की तरफ देख रही है या दुनिया के मालिक की तरफ देखना शुरू कर देगी, उसी दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर भी अगर जिंदगी में कहीं दिक्कत लगती हो तो एक बात ध्यान रख लेना चाहिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास तो एक बड़ी चीज होती है कि कोई और है नहीं है। उसे लगता है कि एक तो कोई है जो मुझे समझता है, एक तो कोई है जो मेरा साथ देता है, एक तो कोई है जो कभी भी मुझे छोड़ता नहीं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में
जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।